फ्रूट्स का डब्बा आपके लिए, पकड़ो। बहुत बहुत बधाई हो। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? शादी तो ऊपर वाले घर में हो रही है ना। ओहो, शादी भले ऊपर वालों के घर में हो रही है, लेकिन ये शादी खुशियां तो आपके घर में ला रही है। हाँ हाँ। अच्छा मिंटी, एक बात बताओ। बोल। आपको टेंशन नहीं होती? अन्नू की शादी इतने अच्छे घर में हो गई है, इतने अच्छे लड़के से हो रही है। जब वो शादी के बाद अपने घर से खुशी खुशी आएगी, तब आपका दिल तो बड़ा जलेगा। सच पूछ तो दिल तो चलेगा, लेकिन फिर सोचती हूँ कि दफा करो, बस मेरे बेटे का पीछा छूट जाए, वही मेरे लिए बहुत है। मिंटी आंटी, आप बात नहीं समझ रहे हो। जो लड़का ये जानते हुए शादी कर रहा है कि वो जिससे शादी करने वाला है उसी ऑलरेडी शादी हो गई है, एक दिन के लिए, वो भी उसी के दोस्त से, वो लड़का कितना अच्छा होगा, भगवान टाइप्स। अरे उसे तो पता ही नहीं कि अनु और रजत की शादी भी हुई थी। और मिंटी सरीन का ऐसा दबदबा है ना पूरे मोहल्ले में कि कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और एक बार शादी हो गई तो फिर कोई बोले ना बोले मेरी बला से। और ओ माता, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, तब तक तू भी मुंह ना खोलियो। अरे मिंटी आंटी, आप तो मेरी गुरु माता हो। मैं आपके खिलाफ जुबान खोलूंगी? मैं पागल हूँ? मुझे मरना है? मैं ऐसा नहीं करने वाली। अच्छा मिंटी आंटी, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मेरे घर में जो कर रही होंगी, उन्हें मेरे प्यार की आदत जो पड़ गई है। चल, मैं तुझे दरवाजे तक छोड़ती हूँ। ओके, बाय मिंटी आंटी। बाय। मिल गई मुझे इस खेल की चाबी। एक शादी तुम्हारी मिंटी आंटी ने खराब की थी, और एक अब मैं करूंगी। अब अलका जी की बहन होने का कुछ तो नुकसान होना चाहिए ना, अनुष्का जी। देवयानी प्लीज, तुम चली जाओ ना एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए। हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। जिस एंगेजमेंट की शॉपिंग करने का मन ना हो ना, वो एंगेजमेंट ही नहीं करनी चाहिए। और देवयानी, तुम ये ज्ञान देना बंद करोगी? हम जो कह रहे हैं बस वही करो। I'm sorry. जी, आप हमें सॉरी क्यों कह रहे हैं? यार क्योंकि जब तुम मेरा फोन उठाती हो ना, तो ऐसा लगता है कि तुमसे हेलो कह के नहीं, सॉरी कह के बात शुरू करनी चाहिए। अनु, चलो सुनो, मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूँ, तुम्हें एक चूज करना है, ओके? पहला ऑप्शन, मैं तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ। दूसरा, तुम जरा शर्मीली किस्म की हो। तीसरा, अभी हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई। और चौथा, नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर तुम चुप रही ना, तो मैं ऑल ऑफ द अबव मान लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? और ये सारे कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स हैं? क्वेश्चन ये है यार, जब तुम मुझसे बात करती हो ना, तुम चुप ज्यादा रहती हो, बात कम करती हो। ऐसा क्यों? चलो ठीक है, मुझे आंसर मिल गया, ऑल ऑफ द अबव है। सॉरी वीर, अभी हमें बाय कहना होगा। भाटिया सर आने वाले हैं। यार इतने एक्साइटिंग टॉपिक को बदलने के लिए इतना बोरिंग बहाना, वही ना इंसाफी है मियां मोहर। नहीं वीर, हम कोई बहाना नहीं मार रहे हैं। हमने आपको बताया तो था कि हम फील्ड असाइनमेंट के लिए एयरफोर्स बेस जा रहे हैं। 2-3 घंटे वहीं पे बिजी रहेंगे। इतना टाइम ही चाहिए था मुझे तुम्हारे लिए एक परफेक्ट प्री एंगेजमेंट डिनर प्लान करने के लिए। तो सुपर, नारी शक्ति यार। देखो, मैं उन पतियों में से नहीं हूं जो अपनी पत्नियों के काम के बीच में आए। तुम जाओ काम करो, तब तक मैं घर पे खाना बना लूंगा और बच्चों को सुला दूंगा। जी, मजाक कर रहा हूं मियां मोहर। देखना, अगर सब कुछ सही रहा तो एक दिन रियलिटी में भी ऐसा कहूंगा। चलो जाओ, बाय, काम करो। बाय। मैडम, भाटिया सर ने आपके लिए गाड़ी भेजी है।
उनको कुछ जरूरी काम आ गया था, वो आपको सीधे एयरफोर्स ऑफिस में मिलेंगे। ओके। आइए। सॉरी नील, लेट हो गया। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा कुछ काम है। अच्छा नील, हम 2 मिनट में आए, तब तक हम अपनी ड्राइवरगिरी करने के लिए रेडी रहना। क्या कर रहा तू यहाँ? अरे भाई, तेरे लिए मैंने दिल खोल के चिट्ठियां लिखी, तुझे हीरो बनाने के लिए दिल खोल के मार भी खाई मैंने। तू भी थोड़ा सा अपना दिल खोल और जेब ढीली कर दे, वरना मेरी जबान को खुलने में और तुझे हीरो से विलन बनाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। तू ठंड रख और ये मत भूल कि इसके पीछे मास्टरमाइंड किसका है। और जब अगली बार मिलेगा ना, बैड बॉय की तरह एक्ट करियो, और उसके बाद आएगा नील सरीन। तू कहता है तो सब कुछ बता देता हूँ देवयानी को। ठीक है, बता देता हूँ। वहां जाने के लिए तुझे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप यहां से निकल जा। अरे भाई, तू सोच, बोलने के लिए मुंह की जरूरत होती है, पैरों की नहीं। और फिर कुछ ही हजार के नोटों की तो बात है। तेरी इतनी अच्छी दोस्ती के लिए अब इतनी कीमत तो बनती है। ठीक है, अगर तुझे नहीं चुकानी है कीमत तो देवयानी को जाके सब कुछ विस्तार में बता दूंगा। क्या बताना चाहते हो? तुम इतने इतने प्यार से पूछ रही हो तो ठीक है, बता देता हूँ सब कुछ, लेकिन बताऊंगा अपने स्टाइल में। एक लड़का था एग्री टाइप का, एक लड़की को सबक सिखाना चाहता था। इस लड़के से उसने चिट्ठियां लिखवाई और इस लड़की को विलन बना के और मास्टर प्लानर हीरो बन बैठा। जैसे घटिया लोग ही ऐसी बातें कर सकते हो। नील कैसा है ना, ये जानने के लिए हमें किसी चौथे इंसान की जरूरत नहीं है। तुम तो इंसान हो ही नहीं, तुम्हें तो चिड़ियाघर में बंद कर देना चाहिए, वो भी पिंजरे के अंदर। अब यहां से चले जाओ, और अगर दोबारा हमारे एरिया में दिखे ना तो इतनी पिटाई करेंगे ना कि जिंदगी भर रोते रह जाओ। चलो नील। इतना विश्वास? अगर कहीं उसे सच पता चल गया तो? लगता है बारिश आने वाली है। मैडम, आप भी पकड़िए, मैं कार लेकर आता हूँ। भाटिया सर को अंदर देर हो जाएगी, उन्होंने आपको घर छोड़ने के लिए कहा। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। अनु, कोई बात नहीं, मैं इन्हें छोड़ दूंगा, आप जाइए। जी सर। तुम यहाँ कैसे? वो हम भाटिया सर के साथ आए थे। चलो गुड, इसी बहाने हमारा यहाँ मिलना हो गया।
चले? कब? हेलो लिसनर्स, मैं हूँ जिया, आपकी आरजे, और आज हम बात कर रहे हैं टूटे दिलों की। ब्रेकअप हो जाए तो सब दोस्त कहते हैं मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ, पर इतना आसान होता है क्या? कभी कोई सैड गाना बज जाए तो उसकी याद आ जाती है, कभी कोई लवी जवी कपल दिख जाए तो उसकी याद आ जाती है। तो ऐसे मूव ऑन कोई कैसे करे? प्यार एक बार हो। रास्ता थोड़ा खराब है लेकिन जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी नहीं, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। काश ये सफर कभी खत्म ना हो, काश ये वक्त उस पल से भी पीछे चला जाए जब पापा और मिंटी आंटी की लड़ाई नहीं हुई थी। बस ये सफर ही रह गया है हमारे अलग होने में। एक बार तुम घर पहुंच गई, एक बार ये रात खत्म हो गई, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए किसी और की। ऑफिसर हाय, क्या हाल है? वीर अग्निहोत्री। क्या है कि मैं अपनी होने वाली फियांसे को सरप्राइज देने आया, मुझसे पिक करने आया। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? कौन है आपकी फियांसी? उनका नाम है अनुष्का शास्त्री, साइकोलॉजिस्ट की टीम में। और साइकोलॉजिस्ट की टीम तो अभी निकल गई। क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा थैंक्स। The number you have called is currently not reachable. यार फोन भी नॉट रीचेबल। कमाल है, सरप्राइज देने वाले को ही सरप्राइज मिल गया। तो कोई बात नहीं, सरप्राइज मस्ट गो ऑन। यहाँ नहीं तो घर पे सही। मैं आ रहा हूँ अनु। लगता है गड्ढा आ गया कोई, मैं देखता हूँ। ये तो बुरी तरह से फंस गए। आप क्या करेंगे? मैं ट्राई करता हूँ। ये टो किए बिना नहीं निकलेगी। मैं ट्राई करता हूँ फोन करने को। मेरे फोन में तो नेटवर्क नहीं है, तुम देखो जरा। हमारे फोन में भी नहीं है। देर हो गई तो पापा बहुत टेंशन में आ जाएंगे। क्या करेंगे हम? तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ा पीछे रहना। थैंक यू सर। जी हम पापा को बता देंगे। ओके। पापा वो भाटिया सर कह रहे थे कि वो ट्रिप फील्ड के लिए एयरफोर्स ऑफिस गए थे, तो वहां उन्हें रजत मिल गया। अब अनुष्का रजत के साथ ही निकल गई। तो फिर अब तक घर क्यों नहीं पहुंचे? और फोन भी नहीं लग रहा है उसका। पापा यहाँ तो हल्की से बादल भी हो जाते हैं ना तो सिग्नल डाउन हो जाता है। आज तो फुल ऑन बारिश होने वाली है, नेटवर्क तो जाएगा ना। और वैसे भी अनुष्का रजत के साथ है तो टेंशन ही नहीं है। रजत के साथ? ये टोइंग किए बिना नहीं निकलेगी। मौसम भी खराब हो रहा है, लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है।
हमें सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? गाड़ी में बैठने सेफ रहेगा ना? अनु, गाड़ी में सफोकेट हो जाएंगे। बेटा वो हुआ ये कि पहले फोन अंकल। जीते रहो बेटा। अच्छा, तो तुम जेलस टाइप के इंसान हो। लगता है अनुष्का को बताना ही पड़ेगा। एक तो बेचारी को इतनी सेफ लिफ्ट मिल गई, ऊपर से नाक चढ़ा के पूछ रहे हो अनुष्का रजत के साथ है। मैडम, नाक मेरा नीचे ही है, देख लो। इनफैक्ट मैं भी रिलीव्ड कि अनु रजत के साथ है, इसलिए पूछ रहा था। पर एक बात तुमने सही कही। क्या? हूं मैं थोड़ा जेलस टाइप्स का, स्पेशली अनु के लिए। बता देना उसे। अनु, अनु तुम ठीक हो? हम ठीक है। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। पूरा भीग गई हो तुम। तुम अंदर चलो, कम कम। कोई है? हेलो? कोई है यहाँ? अनु, तुम तो पूरी तरह से भीग गई हो। ऐसे तो बॉडी सर्दी पकड़ लेगी। तुम एक काम करो, चेंज कर लो, मेरी शर्ट पहन लो। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। यहाँ रख रहा हूँ, जरूरत पड़े तो पहन लेना।